नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चमोली करंट हादसे में एक साथ जली 11 चिताएं, चित्कार, आंसू और दर्द से गूंजा अलकनंदा का तट। मुख्यमंत्री पहुंचे गोपेश्वर अस्पताल, झुलसे पीड़ितों का जाना हाल, हर संभव मदद का दिया भरोसा। मुख्यमंत्री के गोपेश्वर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जमकर हंगामा, 25 लाख मुआवजे की मांग। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी, गंगोत्री यमुनोत्री समेत 286 सड़कें हुई बंद। चमोली करंट हादसे ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। मौत का ये खतरनाक मंजर जिसने भी देखा वो सन्न रह गया। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, ये पहेली अब जांच के पन्नों में लिखे दस्तावेजों के आधार पर सॉल्व होगी। फिलहाल यूपीसीएल ने भी साफ इनकार कर दिया है कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। वहीं नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी भी चुप्पी साधे बैठे हैं। साथ ही जिस जल संस्थान के हैंड ओवर इसे किया गया था, उसके अधिकारियों ने भी मौन धारण कर लिया है। इधर मुख्यमंत्री धामी इस घटना के बाद से ही लगातार पीड़ितों और घायलों के संपर्क में है और फिलहाल 5-5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा भी हो चुकी है। गुरुवार को मुख्यमंत्री धामी ने चमोली पहुंचकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके बाद मृतकों के परिजन और स्थानीय विधायक राजेंद्र भंडारी मुआवजा बढ़ाने और यूपीसीएल के खिलाफ कार्रवाई कराने को लेकर धरना प्रदर्शन करने लगे। आपको बता दें कि 5 समूह का अंतिम संस्कार बुधवार को ही कर दिया गया था। वहीं गुरुवार दोपहर को चमोली बाजार के पास अलकनंदा नदी के किनारे सभी 11 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पूरा माहौल गमगीन हो गया। जिन 11 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ, उनमें से 10 लोग हरमनी गाँव के रहने वाले हैं और एक पाडोली गाँव का रहने वाला। इस अंतिम संस्कार के दौरान चारों तरफ चीख पुकार मची रही और माहौल पूरी तरह से गमगीन रहा। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां भागीरथी का जलस्तर बढ़ने से भागीरथी को पार करना ग्रामीण और बच्चों के लिए मुश्किल हो रहा है। ये रूटीन कई वर्षों से इस गांव के ग्रामीण झेल रहे हैं। जिला मुख्यालय से महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर सियोड़ा गांव का जनजीवन अत्याधुनिक युग में भी ट्रॉली के सहारे चल रहा है, वो भी जर्जर स्थिति में है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। गाँव पहुँचने के लिए ग्रामीणों को तेखना से गंगा भागीरथी के किनारे पत्थर डालकर बनाए गए अस्थायी रास्ते से जंगल होते हुए आवाजाही करनी पड़ती है। साथ ही यहाँ पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण हादसे का खतरा बना रहता है। जबकि नेतारा से सिरोर होते हुए गाँव तक पहुँचने का रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता है और यहाँ भूस्खलन से जगह जगह क्षतिग्रस्त होने के कारण वर्षों से ग्रामीण इस रास्ते का उपयोग नहीं करते। ग्रामीणों की मजबूरी है कि पानी कम होने पर ग्रामीण भागीरथी नदी पर लकड़ी की अस्थायी पुलिया का निर्माण करते हैं, जो नदी का पानी बढ़ने पर बह जाती है। यहाँ पे जो है बहुत ही दिक्कत हो रही है। मतलब स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रॉली नहीं खींची जा रही है। ट्रॉली बहुत झुकी हुई है और मतलब काफ़ी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो है परसों पानी बढ़ा हुआ था, पूरी ट्रॉली पे पानी लगा हुआ था, फिर भी हमने अपने जान को जोखिम में डाल के वो किया है। ट्रॉली से इधर उधर जाते हैं, बहुत ही दिक्कत होती है। वो वाला रास्ता जो हमारा भाजी बंदी है, तो हमें कोई रास्ता तो है नहीं यहाँ पे, इसलिए हमें अपने जान जोखिम में डाल के यही रास्ता अपनाना पड़ता है। और मैं रहता हूँ और मेरा नाम ईशान रसवाल है और मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। तो मैं लक्ष्मी स्कूल में जाता हूँ और इस ट्रॉली जब हम इस ट्रॉली से आते हैं तो इस ट्रॉली से बहुत दिक्कत होती है। तो हम टेकलपुर से जाते हैं, टेकलपुर से हमको पढ़ती हूँ और मम्मी रोज स्कूल जाते हैं, तो हमें यहाँ बहुत दिक्कत होती है। हमारे पापा मम्मी जाने के पास गए थे पर उन्हें ठीक है। चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट में करंट लगने की घटना को लेकर भाकपा माले के राज्य सचिव इंद्रेश मैक्रो ने गहरा दुख जताया है और मृतक लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने सरकार से मांग की कि मृतक के आश्रितों को 1 करोड़ का मुआवजा और एक आश्रित को स्थायी नौकरी दी जाए और घायलों का इलाज बेहतर अस्पताल में कर उनका पूरा खर्चा सरकार स्वयं वहन करे। वहीं घायलों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। चमोली में नमामि गंगे के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में बिजली के फैलने से लोगों की मृत्यु बेहद दुखद, पीड़ादायक एवं अत्यंत हृदय विदारक है। मृतकों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और घायलों को के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। उत्तराखंड सरकार से हमारी ये मांग है कि मृतकों के आश्रितों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और एक आश्रित को स्थायी सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही घायलों को 50 लाख रुपया मुआवजा और उनके संपूर्ण इलाज का खर्च राज्य सरकार वहन करे। राज्य सरकार द्वारा घोषित मुआवजा 5 लाख रुपया मृतक आश्रितों को और 1 लाख रुपया घायलों को अपर्याप्त है। घायलों के साथ मृतकों के साथ मजाक है, उनके बलिदान का भी मजाक है। इसके साथ साथ हमारी ये मांग है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए, तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा इसकी जांच करवाई जानी चाहिए।
अब खबर ऋषिकेश से है, जहां उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर ऋषिकेश के एक संत स्वामी प्रकाशानंद ने उनकी जमीन पर कब्जा करने वालों को सहयोग करने का आरोप लगाया है। इस वार्ता के दौरान बाबा प्रकाशानंद ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग के पास कई एकड़ जमीन पड़ी हुई है, जिस पर पीडब्ल्यूडी विभाग का गोदाम बना हुआ है। न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के बावजूद भी इस भूमि पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। बाबा प्रकाशानंद ने आरोप लगाया कि इस न्यायालय में प्रकरण होने के बाद भी इस भूमि पर तेजी से निर्माण कार्य किया जा रहा है। ये गीतानगर रेलवे क्रॉसिंग मनसा देवी फाटक के पास में ये ज़मीन है और इसमें जो है 4 बीघा ज़मीन पीडब्ल्यूडी विभाग की भी है। इसकी हमने रिपोर्ट भी वन विभाग से मांगी गई है और उसी से लगता हुआ एक टुकड़ा जो है वो हमारी ज़मीन का है, प्लाट है, वो खाली प्लाट था। वो पहले 2019 में किराए पर दिया हुआ था और 2016 में लिया था हरिंदर सिंह बयाल से। ये कब्जे कास्ट की ज़मीन है, बिना रजिस्ट्री की ज़मीन है और ये पूरा बापूग्राम ऋषिकेश 80-90% जो है वो बगैर रजिस्ट्री में है और लोग ऐसे लेते देते रहते हैं और सबके मकान बने हुए हैं, सबकी दुकानें बनी हुई हैं और सब चलता रहता है मामला। तो इस पर जो है हमारा स्वामित्व को लेकर के 2021 में धीरज तोमर, विकास तोमर, पुत्र स्वर्गीय नाथीराम तोमर के साथ में स्वामित्व को लेकर के विवाद चल रहा है और उसमें अभी कोर्ट का कोई आर्डर हुआ नहीं, ना ही कोई ऐसा निर्णय आया। और अगली पार्टी जो है वो यहाँ के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के 60 में और इनके सहयोग से वहाँ पर इन्होंने दुकानें खड़ी करी, दुकानें बना दी रातों रात वहाँ पर, जिसकी सूचना हमने यहाँ के प्रशासन शासन को दी, सबको अवगत कराया और कुछ आर्डर भी हुए, लेकिन वो मंत्री के दबाव के कारण वहाँ पर हमारी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई और निरंतर वहाँ पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। खबर उधम सिंह नगर जिले के सीमांत खटीमा से है, जहां पर साइफन वन चौकी के अंतर्गत आने वाली वन विभाग की भूमि का राजस्व विभाग की टीम और वन विभाग की टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया। वन विभाग की टीम ने अपनी भूमि का सीमांकन भी किया हुआ है। इस क्षेत्र में पिछले कई दशकों से बसे गुर्जर समाज के लोगों द्वारा अपने जानवरों को पालने के लिए, जीवन बसर करने के लिए झुग्गी झोपड़ियां बनाई गई थी। वहीं चारे के लिए चार लगाया गया था। वन विभाग द्वारा इसे काट कर नष्ट किया गया। वहीं यहाँ रहने वाले गुर्जर समाज के व्यक्ति का कहना है कि हमें इस भूमि में रहते हुए कई दशक हो गए हैं। हम लोग जंगल में रहकर अपना गुजर बसर करते हैं। 2013 में हमें शासनादेश मिला था, उसी के आधार पर हम लोग यहाँ बसे हुए हैं। वहीं इस प्रकरण पर जिलाधिकारी खटीमा रविंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि वन विभाग द्वारा अपनी जमीन का सीमांकन करने के लिए हमें बुलाया गया था और हम उनकी जमीन का सीमांकन कर वहीं दोनों विभागों द्वारा सीमांकन किया जा रहा है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एसडीओ साहब भी आए और सारे रेंजर्स भी आए हुए हैं यहाँ पर। इन्होंने अपने एरिया को डिमार्केट करें और हम यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर इशू के लिए ही करेंगे। तो इन्होंने यहाँ पर, क्योंकि इनका प्रपोजल है बाद में जाके भी यहाँ पर एक इकोलॉजिकल पार्क डेवलप करेंगे, जिसमें म्यूजियम होगा, गुर्जर ट्रेल होगी और वगैरह और अन्य चीज़ें भी होंगी इसमें। तो उसी के लिए यहाँ सिर्फ हम कोई एविक्शन वगैरह नहीं, सिर्फ एक डिमार्केशन कर रहे हैं अपनी लैंड, क्योंकि उनको पता चले कि हमारी लैंड कितनी है। टोटल इनकी यहाँ पर लगभग मिला के 42 हेक्टेयर की करीब है। उसी सिलसिले में आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमें बुलाया था, तो हम लॉ एंड ऑर्डर इशू में यहाँ पर चारे के आदेश से पहले को 1998 से हम लोग चारा लगाते हुए आ रहे हैं यहाँ पर। तो उसके बाद में लोगों ने बीच में रोका, फिर हमारे लिए एक शासन आदेश किया 2013 में हरीश रावत के टाइम में। शासन आदेश के बाद लोगों ने फिर लगाना शुरू कर दी ज़मीन। लगाते लगाते अब इन्होंने बगैर नोटिस के आगे आज हमारे ऊपर ही आक्रमण कर दिया। हमें को बताया भी नहीं, तो पूछा भी नहीं। हमें तो अब मौके पे पता चल गया कि इन्होंने ऐसे ऐसे किया। हमारी जो खेती वाली चारे वाली जगह थी उसको अपने उसमें दी दिया। साइफन चौकी है, उसके निकट कुछ वन भूमि जो खाली पड़ी हुई थी काफ़ी समय से, उसे आज हम उसका सीमांकन कर उसे सुरक्षित करने हेतु कर रहे हैं। इसमें आगामी वृक्षारोपण सत्र में वृक्षारोपण भी प्रस्तावित है और इस क्षेत्र में चूँकि इको टूरिज्म गतिविधियों के लिए भी ये क्षेत्र चयनित किया गया है, तो उसमें उस संबंध में भी कार्य कराए जाना है, जिस हेतु इस रिक्त भूमि को आज सीमांकित किया जाए। चमोली करंट हादसे के बाद मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने चमोली की घटना के मद्देनजर सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को समस्त परियोजनाओं, संस्थाओं और शासकीय कार्यालयों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था के मानकों का परीक्षण कराए जाने के संबंध में निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सभी उच्च अधिकारियों को अपने प्रभार के अधीन विभागों के विभागाध्यक्षों को इस बाबत निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि विद्युत सुरक्षा संबंधी सभी परीक्षण तत्काल करवाए जाए, साथ ही सुनिश्चित किया जाने का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सुरक्षा मानकों के परीक्षण की कार्रवाई विभाग के मानकों के अनुसार प्रत्येक 3 माह में होनी चाहिए। अब खबर डोईवाला से है, जहां डोईवाला में उत्तराखंड की धामी सरकार को चमोली करंट घटना का आरोपी बताते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर भाजपा सरकार का पुतला जलाकर विरोध जताया गया। आपको बता दें कि मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की भी बात कही गई। प्रदेश में कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह रावत के साथ पर्वतगुंड कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल और नगर कांग्रेस कमेटी ने भी अपना विरोध जताया। जो
चमोली में जो हादसा हुआ है कुत्ताओं की घोर लापरवाही और आज जो 15 से अधिक लोग आज दुनिया में नहीं, उसके लिए पूरी तरह प्रदेश की भाजपा सरकार दोषी है, ऊर्जा मंत्रालय दोषी है, क्योंकि ये दैविक आपदा नहीं है, ये भूकंप की एक त्रासदी नहीं है, अतिवृष्टि के कारण नहीं हुई घटना, लैंडस्लाइड के कारण नहीं हुई है, ये मानवीय त्रुटि है, प्रशासन विभाग की सरकार की लापरवाही है, घोर लापरवाही है। चमोली करंट हादसे के बाद सियासत गर्मा गई है। देहरादून के एसली हॉल पर भी कांग्रेसियों ने राज्य सरकार का पुतला दहन किया। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। वहीं महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी का कहना है कि सरकार समयबद्धता के साथ मामले की जाँच कराए, इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, साथ ही मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा भी दिया जाए। देखिए, जांच एक तो टाइम बाउंड होनी चाहिए। वो बताएं कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, तो जांचें होती रह रही हैं और उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारी ये मांग है, इस जांच को टाइम बाउंड करें, भले वो 1 महीने का समय लें, और जो लोग लापरवाही में शामिल हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये एक मृत्यु की बात नहीं है, 17 लोग हमारे साथी जो लोग हैं, उसमें एक हमारे पुलिस साथी की भी मृत्यु हुई है। 17 लोग ही जाने यानी कोई छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और साथ साथ जो मृतक लोग, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनमें 50 लाख की उन्हें मुआवजे के रूप में राशि मिलनी चाहिए। खबर अल्मोड़ा से है, जहां विकास खंड सड़क के वन पंचायत अचरोला मल्ला में अतिरिक्त भूमि पर वन संरक्षण विभाग द्वारा विभिन्न प्रजातियों के फलदार और छायादार पेड़ लगाए गए। साथ ही उन्होंने वन पंचायत अचरोला मल्ला में वन विभाग के ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानकारी दी। अब खबर मुंशियारी से है, जहां विकास खंड मुंशियारी की तमाम मांगों को लेकर यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह दानू के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। वहीं विक्रम सिंह दानू से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने बताया कि विकास खंड मुंशियारी से मदकोट, बरम, मुंशियारी, मवानी, तेजम में पशु चिकित्सक की नियुक्ति करने और सरकार की लापरवाही से बीमारी की वजह से मरे पशुओं का मुआवजा देने संबंधी मांगों को वहाँ रखा गया है। बार बार हमारे द्वारा पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा गया था कि मुंशियारी में पशु चिकित्सक अधिकारी और बरम में, मवानी में, तेजम में पशु चिकित्सक अधिकारी की नियुक्ति करने की मांग को लेकर, पर अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। पशु चिकित्सक अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई, जिससे आज हजारों की संख्या में यहाँ सीमांत क्षेत्र के लोगों के गाय, भैंस, बैल बीमार होकर मर गए हैं। आज उनका परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। इस संबंध में आज हमारे द्वारा यूथ कांग्रेस के द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय मुंशियारी को ज्ञापन दिया गया कि अब खबर टनकपुर से है। पहाड़ी नाले से मलबा आने से विगत 2 सप्ताह से बंद पड़े टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी द्वारा बाटा घाट क्षेत्र का निरीक्षण कर हालातों का जायजा लेते हुए लोकमान्य विभाग के अधिकारियों और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को जल्द से जल्द आए मलबे को हटाने के निर्देश दिए। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि पूर्णागिरी मार्ग पर 2010 और 13 के बाद इतनी बड़ी मात्रा में मलबा है, कहीं कहीं 12 मीटर से 8 मीटर तक मोटाई का मलबा आ चुका है, जिसे जल्दी ही साफ कर दिया जाएगा। अब खबर देहरादून से है, जहां बुधवार को देहरादून प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान नेता विकास सिंह सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री समानता का अधिकार उत्तराखंड में लाने की बात करते हैं। पहले एक प्रदेश एक नियम उत्तराखंड में लागू करते हैं, इसके बाद बात करें समानता के अधिकार लाने की। उन्होंने कहा कि पूर्व में रही सरकारों की तर्ज पर ही पहाड़ और प्लेन के बीच खाई खोदने का काम किया जा रहा है। हरिद्वार जिला भारी बरसात और कई वर्षों से हो रही मौसम खराब की वजह से फसलें बर्बाद होने के कारण विषम परिस्थितियों में जूझ रहे हैं। वहीं सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और मुख्यमंत्री से भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद व्यापारी, मजदूर, किसान वर्ग नहीं उबर पाया है। वहीं हरिद्वार में आपदा के बाद किसान बेहद परेशान हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से झबरेड़ा, रुड़की, भगवानपुर, ज्वालापुर विधानसभाओं के सभी क्षेत्रों में किसानों और व्यापारियों और मजदूरों को भारी नुकसान के बाद उचित मुआवजा देने की बात कही है। जो हरिद्वार लोकसभा, हम तो ऐसा मान रहे जैसा वो सांसद विहीन हो। आज सांसद जी हमारे जा भी रहे, फोटो भी खिंचवा रहे, अधिकारियों को भी धमका रहे, पर आज से पहले हमें कहीं दिखाई नहीं दिया हरिद्वार जिले में। और अब वहाँ फोटो खिंचवा रहे, मतलब इस तरह का जो है। अगर हम सांसद जी से भी एक निवेदन करें, सांसद जी से भी हमारा आग्रह है, अगर वो अपनी आइडेंटिटी और अपनी उपस्थिति हरिद्वार जिले में करानी चाहें तो जो हमारी मूल समस्याएं हैं, आज गन्ने का पेमेंट करावा हमारे, जिस पर वो आज तक नहीं बोल रहे। 35% सर्किल रेट बढ़ाया हरिद्वार जिले में, उसे कम करावा, उसे हटवावा। 15% बिजली पर बढ़े, उसे कम करावा। और भी बहुत मूल समस्याएं हैं। विकासखंड मुंशियारी के जौहार शिल्पी विकास समिति ने विकासखंड सभागार में शिल्पी संगठन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट स्वर्गीय नाथुराम वर्मा की दिवंगत आत्मा के लिए शोक सभा की। इस शोक सभा में संगठन के अध्यक्ष दीवान वर्मा, मल्ला जौहार विकास समिति के अध्यक्ष श्री राम सिंह आदि मौजूद रहे।
अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां रामचंद्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बुधवार को बड़े हर्षोल्लास के साथ हरेला मनाया गया। प्राचार्य डॉक्टर सविता गहलोत की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में वनस्पति विज्ञान के छात्रों ने पौधारोपण किया, वहीं पर्यावरण बचाने की शपथ भी ली। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज लक्सर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारी वर्ग की मांग पर कहा कि सरकार क्षेत्र को आधिकारिक रूप से आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद उनके द्वारा मुख्यमंत्री से शीघ्र वार्ता कर मुआवजे की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस दौरान व्यापार मंडल संगठन ने कैबिनेट मंत्री को एक ज्ञापन भी दिया, व्यापारियों को हुए नुकसान का आकलन करते हुए मुआवजे की मांग की, जिस पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज द्वारा शीघ्र मदद का आश्वासन दिया गया। उद्योग प्रतिनिधि मंडल लक्सर हरिद्वार का प्रतिवेदन मुझे मिला है। मैं पूरा बाजार देखने आया हूँ। इस आपदा के समय में आपका जो कष्ट है, आपका जो नुकसान हुआ, उसका आंकलन करने आया हूं। और ये पूरा क्षेत्र ही पानी में डूब गया। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और इसको हम फ्रीक क्लाइमेट कहते हैं। तो इस प्रकार से पूरे क्षेत्र को ही नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले तो हमारा काम होगा कि जो पानी में डूब गया है, जो जगह, जो क्षेत्र डूब गया है, उसको आपदाग्रसित क्षेत्र घोषित कराया जाए। और हमने निश्चित रूप में आप जो मुआवजे की बात की है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने आग्रह भी किया है और ये भी साथ साथ कहा है कि आपदाग्रसित क्षेत्र जो है घोषित होने के साथ साथ 2 माह के बिजली का बिल भी जो है माफ किया जाए, सरचार्ज को माफ किया जाए और बैंक के जो लोन की जो वसूली है उसको तत्काल रोकी जाए। अब खबर गंगोत्री से है, जहां विधायक सुरेश चौहान और उत्तरकाशी जिलाधिकारी अभिषेक रोहला ने अतिवृष्टि से प्रभावित भटवाड़ी ब्लॉक के जखोल, गोरसाली आदि गांव का दौरा कर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित क्षेत्रों में भूस्खलन और सुरक्षा के तहत राहत के उपाय करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। आपको बता दें कि बीते दिनों जखोल क्षेत्र में भारी बारिश के कारण गोरसाली आदि गाँवों में अनेक जगह भूस्खलन होने से सड़कों, पेयजल लाइनों और कृषि भूमि को नुकसान पहुँचा था। अधिकारी हैं, उनकी टीम के द्वारा जखोल गाँव का जो भगवान की कृपा से बाल बाल लोग बच गए और चारों तरफ जो सड़क में जो मलबा फैल गया उससे चारों तरफ काफ़ी नुकसान हुआ और उसको देखने के लिए और आपदा से हुई क्षति को देखने के लिए जगह जगह जो सड़कें बंद है वो तत्काल खुले, इसके लिए आज पूरा निरीक्षण किया गया और तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आपदा के समय सब जितने भी अधिकारीगण हैं वो बिल्कुल जो है चुस्त और दुरुस्त से जनता के हित में काम करें और उसके लिए लगातार जो हमारी सड़कें हैं वो अभी हमारी जो जोकानी वाली सड़क है 2-3 दिन के अंदर एक खुल जाएगी। ऐसी सभी सड़कें जो बंद है, इस जो हमारी जखोल वाली सड़क बंद थी वो आज जो है सैंज वाली जो तमाम सड़कें बंद है उसके लिए लगातार जो है पीडब्ल्यूडी की टीम, हमारी जो है पीएमजीएसवाई की टीम, तमाम जितनी भी जेसीपी मशीनें जो लगी हुई हैं और लगातार सड़कें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। जगह जगह लोगों के भूस्खलन से मकान और जो तमाम दीवारें हैं वो धंस गई है, पेयजल जो है जगह जगह जो है टूट गई है, तमाम जो है संपर्क मार्ग टूट गए हैं, उसको देखने के लिए और कैसे मतलब इस आपदा से निपटा जाए उसके लिए पूरा प्रयास। जखोल गांव में बीते रोज़ एक बादल फटने की घटना हुई थी और उसके कारण जो सार्वजनिक परिसंपत्तियों को क्षति हुई है और स्थानीय लोगों से मिलने के लिए यहाँ पे ज़िले के अधिकारियों के साथ मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि बिजली, पानी, सड़क आदि का जो नुकसान हुआ है उस पर कार्रवाई जल्दी करें और जो सार्वजनिक परिसंपत्तियां हैं उनको जल्दी से जल्दी दुरुस्त करने का काम किया जाए। इस पर कार्रवाई अभी गतिमान है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सतर्कता विभाग यानी विजिलेंस के कारगी चौक स्थित कार्यालय पर धावा बोलकर जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता और गढ़वाल मीडिया प्रभारी रविंद्र सिंह आनंद ने कहा कि देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की सतर्कता विभाग को जांच के लिए 3 माह पूर्व ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें सुनील उनियाल गामा द्वारा वर्ष 2018 में चुनाव अधिकारी को दिए अपने शपथ पत्र में उनके और उनकी धर्मपत्नी के पास दिखाई गई संपत्ति की तुलना में वर्तमान में सुनील उनियाल गामा की संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि हुई है। वहीं दूसरी ओर सुनील उनियाल गामा की संपत्ति में आय से अधिक संपत्ति का खुलासा एक आरटीआई के माध्यम से भी सार्वजनिक किया गया था। उन्होंने कहा कि गामा ने ऐसा कौन सा कार्य जिससे अल्पकाय में ही उनकी संपत्ति लाखों से बढ़कर अरबों रुपए हो गई है, जिससे विजिलेंस विभाग द्वारा हमारे द्वारा ज्ञापन देने के बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, नहीं पत्राचार के माध्यम से हमें कोई सूचना भेजी गई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सतर्कता विभाग से उनकी मांग है कि जल्द से जल्द इस मामले में अपने निजी स्तर से जांच करते हुए उचित कार्रवाई करेंगे, नहीं तो हमें उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। खबर खटीमा से है, जहां नगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खटीमा के मुख्य चौराहे पर प्रदेश सरकार का पुतला फूंकने के बाद जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट साइट पर करंट फैलने की घटना से आक्रोशित है। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का जमकर विरोध करते हुए घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उत्तराखंड में हुई है
नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो बीजेपी का बहुत चर्चित प्रोजेक्ट है, जो कई बार घोटालों में भी आ चुका है, उसमें चल रही कार्य को लेकर और लापरवाही के चलते हुए कल 15 लोगों की दुखद घटना में मौत हुई है, जिसमें हमारे पुलिस के 5 जवान भी शामिल हैं और उनकी मौत हुई है। और शासन प्रशासन की बड़ी लापरवाही के चलते ये घटना घटी है, जिसमें परसों रात एक कर्मचारी की मौत हुई थी और पूरी रात शासन प्रशासन को उसके बारे में पता ही नहीं चला। जब सुबह वहाँ की पब्लिक पुलिस के साथ में गई है तो और उसके जाने के बाद, उसकी सूचना होने के बाद भी वहाँ बिजली सुचारू कर दी गई, जिससे हमारे 15 लोग अपनी जान गंवा दी और कई लोग उसमें घायल हैं। इतनी बड़ी लापरवाही आज तक के उत्तराखंड के इतिहास में नहीं हुई है। अब इसकी घोर निंदा करते हैं। भाजपा सरकार, मुख्यमंत्री से इसका इस्तीफा मांगते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड पुलिस द्वारा साइबर ठगी करने वाले मामलों का खुलासा भी किया जा रहा है। वहीं मुख्य कोषाधिकारी भास्कर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय वन सेवा के अधिकारियों द्वारा मामला संज्ञान में आया है कि उनके किसी अनजान व्यक्ति द्वारा, जो कि अपने आप को एटीओ बता रहा है और उनसे लाइव सर्टिफिकेट सहित बैंक डिटेल मांग रहा है, जिससे कई लोग उनके द्वारा ठगी का शिकार हो रहे हैं। मुख्य कोषाधिकारी भास्कर पांडे ने कहा कि विभाग द्वारा कोई डिटेल कर्मचारियों या पेंशनरों से नहीं मांगी जाती है। जिस किसी को कोई भी जानकारी लेनी हो वो ट्रेजरी में आकर जानकारी ले सकता है। उनकी कॉल आई कि हमें जो है ट्रेजरी के नाम से कॉल आई है, तो एक कुलदीप एटीओ अपने को बता रहे हैं, वो कॉल कर रहे हैं और उनसे काफ़ी सारी डिटेल्स जो है वो मांगी। जो है कुछ लोग ने शेयर कर भी दी, लास्ट मोमेंट पर जो है OTP नहीं आया तो उसके जो है वो बच गए। ऐसे में जो है संभावना भी कोई जो है। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।